हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। और मेरा नाम है हर्ष मिश्रा और आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ वही पुराने वाली टॉपिक का रिवीजन है। जो एग्जाम्पल आज मैं आज बताने वाला हूँ वो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उसके द्वारा आपका जो मैंने ग्रिग्ना रीजन की जो भी मैंने आपको करवाया था उसका रिवाइज इजीली तौर पे हो जाएगा। ये मैं इसलिए लेके आया क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम कोई भी कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट का अगर जब तक हम एग्जाम्पल नहीं समझते, जब तक वो कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आता, अगर समझ में भी आ जाता है तो पेपर में उसके रिलेटेड से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाते। इसी बेस पे मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेके आया हूँ। तो चलते हैं, तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल को आप पहले खुद करके ट्राई करना, फिर देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं किसका। जैसे जो कॉन्सेप्ट था पहले, कल को कॉन्सेप्ट क्या था, हाउ टू प्रिपेयर एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है मैंने आपको कल इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल से आपको सब पता चल जाएगा कि अगर कहीं भी आपको मिस्टेक होगी वो सब आपको पता चल जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल क्या देना चाहता हूँ मैं। अगर दे दिया मैंने आपको CH3 C⋯O CH, इसकी रिएक्शन करवानी है आपको C2H5 Mg और Br, और किसकी उपस्थिति में, ईथर की, इसे ड्राई ईथर की उपस्थिति में करनी है। ये ड्राई ईथर की उपस्थिति में करनी है। तो इसकी रिएक्शन आप करके कैसे देखेंगे, सबसे आप खुद ही देख लीजिए पहले करके, फिर मैं ऐसी 3 लिख देता हूँ। अगर मैं बात करूँ आपकी CH3 C⋯O CH3, इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने किससे, CH3 Mg Br, और नीचे क्या, ड्राई ईथर, और यहाँ भी क्या, H+H2O, और यहाँ क्या, H+H2O। इन दोनों रिएक्शन को सबसे पहले आप खुद करके देख लीजिए, फिर अभी और भी एग्जांपल को दे सकता हूँ। चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल भी देख ही लेते हैं। यहाँ पे HC⋯O और लगा दिए H, इसकी रिएक्शन करवा दी किससे, C2H5 और MgBr, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर, और किसी H+ और H2O। सबसे पहले इसकी देखते हैं कि इसकी क्या होता है। बहुत ही इजी में मेथड में आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये है क्या चीज़, सबसे पहले क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला होता क्या है, RMgx, जिसमें R क्या होता है, एल्किल समूह, ये जो चीज़ दे रखी है। तो C2H5, अब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से एक पाई इलेक्ट्रॉन उठ के आता है O के पास। जैसे O के पास आता है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अब हमें पता है ये एल्किल ग्रुप जो R ग्रुप होता है ये हमेशा जाके जुड़ता है किस पे, C पे, क्योंकि इस एल्किल ग्रुप पे क्या होता है, माइनस चार्ज। तो एल्किल ग्रुप क्या होता है यहाँ पे, C2H5, तो यहाँ पे जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, ये C2H5 जाके क्या जुड़ता है, C पे जुड़ता है। तो क्या बन जाता है, CH3 C2H5 H ऐसी का उतर गया, ये MgBr जाता है O के पास, क्योंकि MgBr के पास होता है पॉजिटिव चार्ज और O पे होता है निगेटिव चार्ज, तो OMgBr, ठीक है। फिर इसकी क्या कर देते हैं, उन्होंने बेसिक हाइड्रोलाइसिस। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे हमें H+N मिल जाए तो हमारा नॉर्मल तौर से क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। और यही तो बनाना था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या बनता है, एल्कोहल। तो मैंने क्या कर दिया, H+ और H2O से रिएक्ट करवा दिया, और क्या बन जाता है, CH3 C, नीचे का पूरा कंपाउंड सेम टू सेम ऐसे उतर जाएगा, और क्या बन जाएगा, ऊपर लग जाएगा OH, और निकलता क्या है इसमें से, MgBr, और निकल गया OH। OH कहाँ से, H2O में से एक H+N O के पास जुड़ गया, और OH जुड़ गया यहाँ पे। तो ये बन जाता है, ये बनता क्या है, इसे क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं 2 डिग्री। ये क्या बन गया, 2 डिग्री, ओके, 2 डिग्री बन गया। इसके बाद चलते हैं, इसको कैसे करेंगे, वही यहाँ पे आ जाता है निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज, ये CH3 जाके जुड़ेगा कार्बन पे, तो क्या बन जाता है, CH3 और यहाँ पे हो गया CH3, और क्या O के पास क्या जुड़ गया, MgBr जुड़ गया, लिख दिया ऐसे ऐसे। इसकी बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवा दी, H+N से H2O। जैसी बेसिक हाइड्रोलाइसिस किया, O के पास क्या जुड़ेगा, H जुड़ जाएगा, CH3, ये ऐसी क्या ऐसी उतार दिया,
और यहाँ भी लगा दिया CH3, यहाँ क्या जुड़ गया OH, यहाँ जुड़ गया OH और प्लस का चिन्ह लगाया, क्या निकल गया यहाँ से Mg, सेम टू सेम वही निकल जाएगा जो ऊपर निकला था OH, ये निकल जाता है। ओके, ये भी क्या होता है, OH के ठीक बराबर वाला कार्बन कितने और कार्बन से अटैच, 3 कार्बन से, इसका मतलब क्या हो गया 3 डिग्री, 3 डिग्री हो गया। यहाँ देखो OH के ठीक बराबर वाला कार्बन कितने और कार्बन से अटैच्ड है, 2 और कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए 2 हो गया। अब यहाँ देखते हैं ये कैसे हो सकता है, ठीक है, ये क्या चीज़ होती है, ये भी बताया, हमेशा देख लेना ये क्या चीज़ है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड लिखा था मैंने, फॉर्मल्डिहाइड। और आपका ये क्या है, कीटोन। अब तीसरी चीज क्या है, ये क्या आ गई, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, अब आ गया कीटोन हो गया, सॉरी ये फॉर्मल्डिहाइड नहीं हुआ, ये हुआ एल्डिहाइड, ये क्या हो गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड सॉरी एल्डिहाइड हो गया, ये क्या हो गया फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। कोई फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है SCHO, SCHO, एल्डिहाइड होता है CH3CHO और कीटोन होता है CH3 डबल बॉन्ड O CH3। इससे बन गया, अब इससे भी सेम टू सेम ये बनता है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के ऑक्सीजन के पास जा रहा है, यहाँ पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ये C2H5 कहाँ जाके जुड़ेगा, कार्बन पे जाके, तो जोड़ दिया CH C2H5 और O के पास क्या जुड़ जाएगा OMgBr, MgBr जाके जुड़ जाता है। फिर क्या होती है, देखते हैं होती है हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, H+N जोड़ देते हैं, ठीक है, तो कहाँ जोड़ते हैं O पे जोड़ देते हैं, तो क्या होंगे CH C2H5 और लगा दिया OH और क्या निकल जाता है MgBr और क्या निकल गया OH जाके ये निकल गया, ये आपका बन जाता है। इसे कहते हैं इजी तौर पे ऐसे निकलता है। और ये क्या होंगे 1 डिग्री एल्कोहल, कैसे, OH के ठीक बराबर वाला कार्बन कितने और कार्बन से अटैच्ड है, एक ही कार्बन से, इसलिए क्या हो गया 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। ये आपका कुछ एग्जाम्पल थे, ठीक है, इससे आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, ये आपने कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत ही इजीली तरीके से करूँगा मैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही मज़े से कर लूँगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल होंगे। कैसे, अगर मैंने ले लिया कीटोन से, चलिए कीटोन से करते हैं काम, कीटोन को ही पकड़ लेते हैं पहले, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या ले लिया, कीटोन ले लिया। इस कीटोन की सबसे पहले आपको रिएक्शन किससे करवानी है, CH3 MgBr से सबसे पहले क्या करनी है इसकी रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन क्या करनी है NH4Cl। अब बताओ ये कैसी रिएक्शन होगी, क्या इससे भी 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, या 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ये चीज़ देखते हैं क्या मिलेगा। सबसे पहले आप खुद ट्राई करके देखिए, फिर मैं तो बताता हूँ, ठीक है। हो गया, कर लिया होगा आपने पॉज करके। चलिए क्या होता है, वही पुराना घिसा पिटा रूल कि डबल बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन उठा ऑक्सीजन के पास गया, जैसे ही गया यहाँ पे क्या आ गया माइनस चार्ज आ गया, और कार्बन पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, ये CH3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक होने का CH3 जाके जुड़ा इस C पे जुड़ा हुआ, इस ये CH3 इस C पे जाके जुड़ा, तो क्या बन जाता है CH3 और लगा देते हैं CH3, इस O के पास क्या जुड़ जाता है MgBr, पूरा का पूरा OMgBr। अब सेकंड रिएक्शन क्या बोल रखा है कि इसने NH4Cl से रिएक्शन करवानी है, किससे NH4Cl, ठीक है, तो क्या लग दिया NH4Cl। अगर मैं इसे खोल के लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं NH4 प्लस का Cl पे क्या चार्ज होता है माइनस का चार्ज, और इस पे क्या, अगर इसे भी सही से लिखूं तो क्या लिख सकता हूं NH3 और इसमें से एक H+N निकल गया यहाँ से। अब ये प्लस माइनस आयन को, एक प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन की तलाश होती है, तभी क्या होता है जोड़ी बनती है। अब देखो जोड़ी तो कैसे ही बन सकती है, अब भैया चलो शादी करवा देते हैं इनकी। एक पॉजिटिव को एक निगेटिव की तलाश हुई तो क्या हो गया, इस पे ऑक्सीजन पे होता है माइनस चार्ज था, ठीक है। MgBr पे क्या होगा पॉजिटिव था, Mg क्या होता है मेटल क्या डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उन पे क्या होता है माइनस नहीं पॉजिटिव चार्ज होता है हमेशा। तो यहाँ क्या हो गया Mg क्या हो गया एक मेटल पर हुआ पॉजिटिव चार्ज। अब इससे जो तलाश थी किसकी, एक इलेक्ट्रॉन की तलाश थी, वो इलेक्ट्रॉन मिल गया ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पे जाके क्या जुड़ता है CH3, कार्बन पे जोड़ा CH3 और एक यहाँ जोड़ दिया CH3, H जाके जुड़ा OH के पास, तो ठीक है जोड़ दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। इस Cl को तलाश है एक प्रोटॉन की, तभी जाके क्या हुआ कॉम्बिनेशन बैठेगी बहुत बढ़िया तरीके से। तो MgBr के पास मिल गई कॉम्बिनेशन MgBr और लगा दिया यहाँ क्या Cl, यही आपको हो जाती है रिएक्शन। क्या बन जाता है
OH के ठीक बराबर वाला कार्बन कितने और कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से, इसलिए ये क्या हो गया 3 डिग्री एल्कोहल का हमारा क्या हो गया फॉर्मेशन हो गया। देखा कितना आसान कॉन्सेप्ट था, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था, कोई नहीं है, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब कुछ इसमें एक्सेप्शन भी है, अपवाद जिसे आप बात कहते हैं, वो क्या होता है, ठीक है, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं कुछ औरों की तरफ, चलिए ठीक है, सेम चीज़ वही प्रोसेस है। NH4 को मैंने खोल के लिख दिया कैसे होता है, ठीक है, उसके बारे में लिख दिया। अब कुछ एक अपवाद है, वो क्या है वो चीज़ देखते हैं। अब क्या होता है, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ कंपाउंड ऐसे दे दिए जाते हैं जिसमें RMGX मतलब ग्रिग्नर रिएजेंट के 2 मोलों का यूज किया जाता है। 2 मोल क्या हो गया सर, 2 मोल वो हो गए कि ग्रिग्नर रिएजेंट की जो रिएक्शन होती है वो 2 बार लगाई जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवाई जाती है, फिर जाके जो प्राप्त होता है वो बनता है अल्कोहल प्राप्त होता है। कैसे, वो 2 है क्या चीज, 2 कंपाउंड है क्या। अगर आपको कभी भी कंपाउंड दिख जाए, क्या मेन जो चीज है मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ, बहुत बार पूछ भी जाता है। अगर कंपाउंड में दिख जाए, क्या दिख जाए, एस्टर, क्या दिख जाए, एस्टर, या दिख जाए एसिड हैलाइड, क्या दिख जाए, एसिड हैलाइड, ये 2 चीज दिख जाएं, ठीक है। एस्टर क्या होता है सर, एस्टर होता है RC11O, ये लगा दिया O और R डैश, ये तो हो गया मेरे भैया एस्टर हो गया। एसिड हैलाइड क्या होता है सर, अब देखो एसिड हैलाइड होता है RC11O और लगा दिया X, ये हो गया आपका एसिड हैलाइड, ठीक है, एसिड हैलाइड हो गया। आओ चलते हैं कैसे रिएक्शन होती है। अब पहले मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर रखता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल से समझना बहुत ही आसान होता है, ज़्यादा कोई भारी नहीं होता है, ठीक है। अब एस्टर को लेके चलते हैं। एस्टर होता क्या है, एस्टर लिख दिया मैंने, एस्टर के लिए मैं एक लेके चलता हूँ, चलिए चलते हैं। तो क्या लिख दिया, CH3 C11O OH, सॉरी, ठीक है, चलिए ठीक है, यही है, ये देते हैं। अब इसकी रिएक्शन कैसे होती है ये देखते हैं, ठीक है, तो ओके चलिए चलते हैं, ठीक है। अब लिख दिया सबसे पहले एस्टर, ठीक है, एस्टर क्या हो गया, R लगा दिया, C11O लगा दिया, O लगा दिया, एक मिनट यहाँ लगा देते हैं C2H5, C2H5, क्योंकि क्या लगा है R अलग है और R डैश क्या है, अलग होती है। अब इससे चलते हैं हम कैसे कराई जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, इसकी रिएक्शन सबसे पहले क्या करते हैं, RMGX से, RMGX होता क्या है सर, RMGX को होता है, RMGX को, चलिए मैं जब ये चीज़ खोल के लिखता है तो ये भी चीज़ खोल के लिख देता हूँ। R की जगह यहाँ पे मैं मान लेता हूँ CH3, क्या मान लेता हूँ, CH3, Mg ऐसी लिख देते हैं। Br X की जगह क्या मान लिया, Br मान लिया, क्या हो गया 1 मोल लगा दिया किसका, ग्रिग्नर रिएजेंट का, तो क्या प्राप्त होता है। अब क्या होता है, ये CH3 जाके जुड़ता क्या है, इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये CH3 जाके किस पे जुड़ा, इस कार्बन पे जाके जुड़ा, और ये जो कंपाउंड बना, ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड जाके जुड़ा किस पे, MgBr पे जाके जुड़ा, ये है इसका एक्सेप्शन, ठीक है। तो क्या बनता है, CH3 ऐसी कैसे उतर गया, यहाँ कार्बन भी ऐसे उतार दिया, जब ये CH3 जाके जुड़ा इस कार्बन पे, ठीक है, चलिए ठीक है, यहीं जोड़ देते हैं, यहाँ जोड़ दिया CH3, अभी आपको पता चलेगा हुआ कराए, ओहो क्या जोड़ा, CH3 जाके जोड़ दिया मैंने, ओके। अब क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड O तो ऐसी कैसी लिख गया, ओके, ये C2H5 किस पे जाके जुड़ जाता है, MgBr पे जाके जुड़ जाता है, तो मैंने लिख दिया प्लस लगा के लिख दिया Mg और लगा दिया Br और क्या लगा दिया OC2H5 लगा दिया, ठीक है, OC2H5 लगा दिया, ये हो गया आपका। तो ये कुछ रिएक्शन हो गई। अब क्या करते हैं, 2 मोलों का यूज होता है, 2 मोल मतलब 1 मोल लगा दिया, दूसरा मोल लगा देते हैं, तो क्या लगेगा CH3 MgBr, ये लगा दिया किसका, ग्रिग्नर रिएजेंट का दूसरा मोल लगा दिया, इसकी भी ऐसी होगी, ये CH3 जाके किस जुड़ेगा, इस कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा, तो क्या लगा देते हैं CH3 इस कार्बन के जाके जुड़ा, ये कार्बन पे जाके क्या जुड़ा, ये, और MgBr जो है ये तो बाहर निकल गया, ये तो बाहर निकल गया। अब क्या होता है, इस MgBr इसकी रिएक्शन हो गई, कोई बात नहीं, इजी मेथड था, ये कर लिया। अब चलते हैं इसकी तरफ, वही मेथड है। अब क्या हो गया, ये जाके तो जुड़ गया, ये CH3 जाके किस जुड़ गया, इस कार्बन पे जुड़ गया, ये MgBr कहाँ जुड़ गया, क्योंकि यहाँ से क्या गया, पाई इलेक्ट्रॉन उठ के आया, तो यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है,
वो होती है जब कोई कार्बन, जब किसी के द्वारा ऑक्सीजन की तरफ बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित कर लिए जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन किसको, ऑक्सीजन को या किसी भी एलिमेंट को दिए जाते हैं, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इसके पास चल गया, अब MgBr जाके कहाँ जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन के पास जाके जुड़ेगा, क्योंकि MgBr पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पे नेगेटिव, तो यहाँ पे जुड़ जाता है MgBr जाके यहाँ पे क्या जुड़ जाता है। और ये पूरा यार जो कंपाउंड है, ये पूरा पूरा क्या लिख दिया मैंने, माइनस में लिख दिया, माइनस MgBr, क्योंकि एक फंक्शन ऐसी कैसे उतर गया MgBr। इसके बाद बेसिक रूल क्या कहता है, अगर इसकी हम कर देते हैं हाइड्रोलाइसिस H+H2O कर देते हैं, तो इसमें से एक H+ आयन क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन के पास, और OH- आयन जुड़ेगा MgBr के पास, तो क्या बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ के जोड़ा था H जाके जुड़ गया यहाँ पर, और फिर निकलता क्या है, चलिए निकाल हम यहीं दे देते हैं, निकलता क्या है MgBr और लगा दिया OH, ये आपका निकल जाता है। क्या बनता है 3 डिग्री एल्कोहल का हमारे यहाँ पे निर्माण हो जाता है। अब मैंने आपको जो बता दिया, ये एग्जांपल बता दिया मैंने किसका, एस्टर के ऊपर, फॉर एस्टर। अगर हमें बात करें प्रेजेंस ऑफ एसिड हैलाइड, क्या चीज, प्रेजेंस ऑफ एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड के फॉर्म में कैसे होता है, देखिए जितने आप एग्जाम्पल करेंगे, जितने आप कोशिश ट्राई करेंगे, उतना आपका क्लियर होता जाएगा। एसिड हैलाइड क्या होता है R, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O और लगा दिया Cl, यहाँ लगा दिया Cl। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 मोल की, पहले 2 मोल की आवश्यकता होती है, 1 और 2, तो यहाँ भी यही करेंगे, CH3 MgBr से करी, ये CH3 उठ के आएगा इस कार्बन की ओर, तो क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, और यहाँ पे क्या लगा, Cl लगा दिया। अब Cl नहीं, यहाँ पे खत्म हो गया, Cl पे क्या होता है निगेटिव चार्ज, MgBr पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बैठेगा, तो क्या यहाँ चलिए यहीं निकाल देते, तो क्या बन जाता है MgBr और क्या निकल जाता है Cl, जाके यहाँ से निकल जाता है। फिर क्या लगाते हैं, फिर से एक और जिसकी रिएक्शन करवाते हैं, ग्रीनर रिएजेंट, ये क्या होता है CH3 MgBr, जिसमें CH3 क्या होता है, CH3 होता है पॉजिटिव, MgBr CH3 होता है निगेटिव, क्योंकि एल्किल समूह होता है निगेटिव, MgBr क्या होता है पॉजिटिव। ये हमेशा CH3 कहाँ जाकर जुड़ता है, इस कार्बन की ओर, इसलिए जुड़ता है क्योंकि यहाँ से जब पाई इलेक्ट्रॉन उसके पास जाता है, शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे होता है निगेटिव, यहाँ पे होता है पॉजिटिव, और एल्किल ग्रुप होता है निगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन होता है। शादी कैसे होती है, निगेटिव और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को जोड़कर ऐसे यहाँ पे हो जाता है। ठीक है हो जाता है, चलिए ठीक है। अब क्या लिखते हैं CH3 और ये CH3 जाके जुड़ जाता है इधर, CH3 जुड़ गया। अब बनता क्या है इसमें से, कुछ नहीं बनता, बहुत इजीली हो जाता है, कोई नहीं, सिंपल मेथड, OH लगा दिया, ये MgBr जुड़ जाते हैं यहाँ पे, MgBr आके क्या जुड़ता है यहाँ पे लिख देते हैं। फिर लगा देते हैं बेसिक हाइड्रोलाइसिस। बेसिक हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है H+ आयन, H+ और क्या लग दिया H2O को बेसिक हाइड्रोलाइसिस कर दिया, ये H क्या जाके जुड़ता है ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाता है, तो क्या बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड OH और निकलता क्या है यहाँ पे MgBr OH, ये जाके आपका निकल जाता है, तो कंपाउंड बन जाता है OH के ठीक बराबर का, 3 और कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया है, 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ये कुछ पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में इसके बारे में कुछ लिए पूछ लिया जाता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इजीली तरीके से मैंने समझा दिया है, बहुत ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद कुछ मैं और एग्जाम्पलों की तरफ चलता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, अब कुछ ये तो आपके कुछ एग्जाम्पल हो गया, अब मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा में बता देता हूँ। अब वो बताते हैं एमीन के बारे में। ठीक है, एमीन के बारे में, तो इसके ऊपर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एमीन पे चलते हैं। ओके चलिए ठीक है, हो गया होगा, इरेज करते हैं इसे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट चलने वाला है, आप बस इसी की तरह ना जुड़ते रहे मुझसे ना, तो आपको मैं बहुत ही बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ। अभी इससे बाद का जो लेक्चर होगा ना, उसके अंदर मैं बहुत ही बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ। बेसिक चीज़ें क्या होती है जो आपके लिए ज़रूरी हैं। ओके, तो इसलिए कहता हूँ थोड़ा सा भी मिस ना करें, मैं बहुत चीज़ें ऐसे बीच में बोल देता हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं एमीन के बारे में, एमीन होता क्या है। ठीक है, चलिए
अब आप पहचान करो एमीन क्या होता है। आइडेंटिफाई ऑफ एमीन, आइडेंटिफाई ऑफ एमीन। चलिए ठीक है, एमीन को आइडेंटिफाई करो। अब मैं कुछ देता हूं एलिमेंट, इसमें ये बताओ कि एमीन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री एमीन है। तो सबसे पहला एग्जांपल लिख देता हूं, यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूं कैसे, ठीक है, CH3 CH3 और यहाँ जोड़ दिया एमीन NH2, जाके जोड़ दिया। ठीक है, अब ये लिख दिया। एक और देख लेते हैं एग्जांपल इसी के साथ। चलिए ठीक है, NH और CH3 ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं फिर भैया। एक और एग्जांपल के साथ मैं चलता हूं, ये तो कर लिया। चलिए ठीक है, चलो चलते हैं। क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, CH3 CH ठीक है। अब इसका कुछ बताओ। अब इनमें से सबसे पहले ये बताओ, इसका ऑप्शन दे देता हूं मैं, ये क्या है? ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री एमीन है, या 2 डिग्री है, या ये 3 डिग्री है, ये है क्या? पहले चेक करिए, ऐसे तीनों को बताइए होते क्या है, पहले खुद का ट्राई करके देखिए। ठीक है, हो गया होगा ट्राई। अब मैं चलता हूँ, बहुत इजी भी है। अगर एमीन का मामला चलता है तो क्या होता है? ठीक है, बहुत लोग इसका आंसर कह रहे होंगे, या ये भी हो सकते हैं नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं किसमें, नीट में, IIT JEE में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, बहुत बेसिक में पूछ लिए जाते हैं। बेसिक चीज है, चलिए ठीक है बताते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले ये होता है, क्या होता है इसमें एमीन क्या होता है? पहले वाले में एमीन क्या हुआ, इसमें एमीन हुआ आपका 1 डिग्री एमीन। ओके, दूसरे में देखते हैं। अगर दूसरे की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होता है, 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। ठीक है, एमीन। अगर इसकी बात कर दिया जाए तो ये होता है 2 डिग्री एमीन। अब ये कैसे होता है? एमीन का कुछ फंक्शन क्या होता है, अलग होता है। मतलब एमीन के ठीक बराबर वाला कार्बन, एमीन से कितने कार्बन जाके अटैच्ड हैं, उसे ही क्या बोल देते हैं, एमीन की संख्या बोल देते हैं, एमीन की डिग्री बोल देते हैं। यहाँ से एमीन दिख गया NH2 दिख गया। NH2 से एक ही कार्बन अटैच्ड है, सिर्फ एक ही कार्बन है, तो यहाँ लिख दिया क्या, 1 डिग्री एमीन। सेम टू सेम इसमें भी देखते हैं, NH से NH3 से एमीन से 1 2 3 कार्बन तो 3 डिग्री, यहाँ से NH से 1 2 डिग्री कार्बन तो आ गया 2 डिग्री एमीन आ गया है। ये मैंने कुछ बेसिक बता दिए। इसके बाद चलते हैं कुछ 1 डिग्री के एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल को कैसे, एग्जाम्पल क्या मतलब इससे फॉर्मेशन कैसे दी जाती है, चलिए रेस करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है 1 डिग्री एमीन से, अगर 1 डिग्री एमीन की नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन की जाती है तो क्या प्राप्त होता है? तो क्या लिखते हैं हम, C2H5NH2 की किससे, नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रिक अम्ल से। तो क्या नाइट्रिक अम्ल क्या होती है, HNO2, क्या होती है HNO2। किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैंने इसे ऐसे लिख दिया तो कोई गलत, कोई लड़ कोई जाएगा मुझसे कि भैया नहीं तुमने गलत लिख दिया, हमने पढ़ लिया तुमसे, ऐसे कोई है? अब ये कोई बोलते हैं जो बात है, ये कोई कि शाहजहां ने मुमताज की याद में ना बनाया ताजमहल। सब कुछ हो सकता है भैया, सब कुछ हो सकता है, हर कुछ हो सकता है। हो गया रिएक्शन, बहुत ही इजी रिएक्शन होने वाली है। सबसे पहले क्या देखते हैं, अब यहाँ दिख गया N, यहाँ भी दिख गया N, इस N को पकड़ लिया, इस N को पकड़ लिया और बाहर क्या निकाल दिया, N2 को हमने निकाल दिया बाहर। ठीक है, इस N का काम खत्म, इस N का काम खत्म। यहां से निकाल लिया मैंने H2, यहां से निकाल दिया O, तो क्या निकल गया H2O, क्या निकल गया H2O, मतलब जल का एक परमाणु निकल चुका है। अब बची हुई संख्या होती है, उन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, उन दोनों का जोड़ा बिठा देते हैं। क्या बनता है, C2H5OH जाके बच जाता है। यही तो आपकी रिएक्शन होती है। और होता क्या है ये C2H5OH, हमेशा ध्यान रखना मैंने क्या बताया। ये कुछ क्या चल रहा है, आपका जो लेक्चर चल रहा है वो चल रहा है एल्कोहल। एल्कोहल कैसे बनाओगे, तो यही क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है कि एथिल एमाइड,
एथिल एमाइड की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर क्या प्राप्त होगा। और ये रिएक्शन किससे होती है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन हो जाती है। ईथर की उपस्थिति में क्या होती है, ये रिएक्शन हो जाती है। ईथर का मतलब हो गया जैसी ईथर दिखे, जैसी ईथर दिखे वैसी H2O दिखेगा आपको, हर जगह दिख गया H2O, बस यही हो जाती है रिएक्शन। C2H5 क्या होता है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथिल अल्कोहल। और ये क्या होता है, एथिलेमाइड, एथिलेमीन। ये कुछ रिएक्शन थी जो मैंने आपको थोड़ी बहुत बता दी, इसकी थोड़ी बेसिक नॉलेज बता दी है आपको, ठीक है, ओके, बस तो ठीक है, कुछ यहीं तक ही पूछे आते हैं। अब मैं इसके कुछ और एग्जाम्पलों को शायद अब मैं आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जैसे मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। अब ये अगर आपसे पूछ लेता ना कैसे पूछे जाता, पहले तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा, ठीक है। अब क्या होता है, पेपरों में ये पूछे जाता है, क्वेश्चन में दे दिया ईथर और लगा दिया क्वेश्चन बैंक, निकालो क्या होगा, ऐसे पूछ लिया जाता है कि कैसे रिएक्शन करोगी, ठीक है, ऐसे तरीके से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बस और कुछ भारी नहीं होते हैं। अगर आपको यार ये पसंद आ रहा हो ना सेशन, तो प्लीज़ यार ये लाइक बटन और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर दीजिए भाई, मोटिवेशन बना रहता है। अगर आप लाइक का बटन दबाते हो ना तो मोटिवेशन एक बड़ा रहता है, और आपके लिए बहुत बढ़िया सी बढ़िया चीज़ें ला के रख दूंगा। और जो इतना भी आपका इंपॉर्टेंट है ना 2022 के अकॉर्डिंग, अब ये 21 तो गया, 21 का चाहे अब पता नहीं हो ना हो, आपके CBSE और ICSE के हो या ना हो एग्ज़ाम हो, पर आपके 2022 के जो आपका होंगे एग्ज़ाम वो पक्का ही होने वाले हैं। ये नहीं कि आप नहीं पढ़ो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूँ। और आपके लिए ना आगे एक ऐसा लाने वाला हूँ कि 10-10 करके सीरीज लाऊंगा कि इंपॉर्टेंट आपके इक्वेशनों के बारे में लाऊंगा, कि जैसे वुड्स रिएक्शन होती है और कृष्ण रिएक्शन होती है, ऐसी बहुत सी रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन होती है, इन सब की लाइन लगाऊंगा, सीरीज बनाऊंगा और एक एक करके इसको हल करके दे दूंगा। क्यों, इससे क्या होगा, ये बहुत मेन इक्वेशन होती है और कई बार आपको पूछ ली जाती है कि BSc सेकेंड ईयर में ही पूछ ली जाती है आपके, और इंटर बेस पे तो है ही है, ठीक है। तो फिर इसी के साथ चलते हैं हम, अब कल मिलते हैं आपको अपनी न्यू वीडियो के साथ। तो इसी के साथ हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।